सर्च इंटेंट क्या होता है। सो गाइज, आप जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हो या सर्च करने की कोशिश करते हो तो आप लोगों के माइंड में या आप लोगों का माइंड होता है कि आप किस चीज को देखना चाहते हो, और उस वो जो चीज आप लोगों के माइंड में रहती है, जो चल रही होती है, उसी के सोच के आप गूगल पे कुछ भी कंटेंट को सर्च करते हैं। जो साइकोलॉजी हमारे माइंड की होती है, जो थॉट उस टाइम हमारे माइंड में होती है, तो वो एक तरीके का सर्च इंटेंट होता है कि यूजर क्या SERP के ऊपर सर्च कर रहा है। दैट इज अ सर्च इंटेंट। अब यहां पर जो सर्च इंटेंट होते हैं वो तीन टाइप के सर्च इंटेंट यहां पर होते हैं। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से सर्च इंटेंट होते हैं। तो यहां पर तीन टाइप के सर्च इंटेंट होते हैं। सबसे पहले होता है इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट, इंफॉर्मेशनल। उसके बाद यहां पर होता है नेविगेशनल, नेविगेशनल और ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट। ये तीन टाइप के सर्च इंटेंट होते हैं एसईओ के अंदर। तो यहां पर हम एक एक सर्च इंटेंट के बारे में हम बात करेंगे कि हर सर्च इंटेंट में, तीनों सर्च इंटेंट में यूजर का माइंडसेट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करने वाला हूं इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट। अब देखो गाइज, इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट में क्या होता है, जो यूजर का माइंडसेट होता है वो किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेने का होता है। इस चीज को यहां पर समझना पड़ेगा। यहां पर जो यूजर का माइंडसेट होता है वो किसी भी चीज को खरीदने का या कंपेयर करने का नहीं होता है। जैसे कि सपोज करो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, आप एसईओ का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करना करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप गूगल पे आके क्या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ढूंढोगे? नहीं, आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। जब आप गूगल के ऊपर ये चीज सर्च कर रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, वहां पर आपका सर्च इंटेंट या माइंडसेट तो आपका ऐसा है नहीं कि आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो। तो आपका माइंडसेट और सर्च इंटेंट वहां पर क्या होता है, बेसिकली आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। क्या डिजिटल मार्केटिंग होती है, क्या करियर स्कोप होता है, कैसे हम करियर बना सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम जॉब कर सकते हैं, फ्यूचर स्कोप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होगा। तो ये होता है इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नेविगेशनल सर्च इंटेंट। नेविगेशनल सर्च इंटेंट में क्या होता है, जो यूजर होता है वो अपनी लोकेशन बेस्ड कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिसार, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर चीज को नेविगेट करता है एक एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर यहाँ पर वो सर्च करने की कोशिश करता है। दैट इज अ नेविगेशनल सर्च इंटेंट। अब मैं बात करता हूँ ट्रांजेक्शनल सर्च इंटेंट। ट्रांजेक्शनल सर्च इंटेंट का जो यूजर का जो मोटिव होता है, ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट के अंदर जो यूजर का सर्च इंटेंट होता है वो किसी भी चीज को खरीदने का, बेचने का होता है। यानी कि हम जहां पर भी पैसों का लेन देन होता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट। तो ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट में क्या होता है, यूजर किसी भी चीज को खरीदना या बेचना चाहता है। सपोज यहां पर एज ए एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, आपको कोई भी फोन खरीदना है, 10,000 की रेंज में आपको कोई भी फ़ोन खरीदना है। अब 10,000 की रेंज में तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उन फ़ोन्स की इंफॉर्मेशन लोगे, फिर उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करोगे। अब आपके माइंड में एक फ़ोन आ जाएगा कि मुझे इस कंपनी का फ़ोन लेना है। वो आपका माइंडसेट बन चुका है, आपका खरीदने का मोटिव है। तो अब डायरेक्टली अब उस फ़ोन के नाम से, यानी कि बाय आईफोन 11, बाय आईफोन 12 प्रो, जो भी आप फ़ोन खरीदना चाहते हैं उसके नाम से आप SERP पे आके उस कीवर्ड को सर्च करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट। और गाइज, हमेशा आप लोगों को यूजर के जो सर्च इंटेंट को यहाँ पर समझ के अपने कंटेंट को लिखना है। और सर्च इंटेंट भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रैंकिंग इम्पैक्ट और रैंकिंग सिग्नल माना जाता है। ये हम सभी को यहाँ पर सोचना पड़ेगा। सर्च इंटेंट यानी कि यूजर कुछ भी चीज को सोच सकता है। तो यूजर के माइंड में जितने भी वर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक को लेके, वो हर चीजें हमें अपने आर्टिकल में मेंशन करनी है। जैसे कि सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कौन कौन कर सकता है, सिलेबस क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर स्कोप क्या है। यानी कि यूजर कुछ भी चीज सर्च कर सकता है। अगर वो सारी इंफॉर्मेशन आपके वेब पेज में अवेलेबल रहती है तो वहाँ पर आपका कंटेंट SERP पे आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो यूज़र के सर्च इंटेंट का आप लोगों को खास तौर पे यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूज़र क्या क्या चीज़ें गूगल के ऊपर सर्च कर सकता है। तो ये होता है एक तरीके का सर्च इंटेंट।